नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना आयुर्वेदिक चिकित्सक दीपक सिंह गेड़ा स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणेश आयुर्वेद में। और आप लोगों ने जैसे सुना होगा कि कई सारे लोग बोलते हैं हमारे कमर की या गर्दन की नस दब गई है या डिस्क खिसक गई है या हमारे हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा झंझनाहट और सुन्नपना हो रहा है। तो यह क्यों होता है और हमारा वर्टिब्रल कॉलम या स्पाइन कैसे बनी हुई रहती है और कैसे काम करती है, ये आज जानते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो आने पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बात करते हैं रीढ़ की हड्डी या वर्टिब्रल कॉलम की। तो हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के ऊपर स्कल, जिसके अंदर ब्रेन रहता है, ये विराजमान रहता है और नीचे की तरफ हमारी हिप बोन्स जो हैं इस रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी टोटल 26 बोन से मिलकर बनी रहती है, जबकि 33 वर्टिब्री से मिलकर बनी रहती है। ये 33 वर्टिब्री कैसे अलाइन होती हैं आप देख सकते हैं इस मॉडल में। ऊपर की 7 हड्डियां आपकी गर्दन की हड्डियां हैं जो आपकी पीछे गर्दन की हड्डियों का निर्माण करती हैं। बीच की 12 हड्डियां आपकी पीठ की हड्डियां हैं जिसे थोरेसिक वर्टिब्री कहते हैं। और नीचे की 5 बड़ी हड्डियां जिनका काम आपका पूरा बॉडी वेट उठाना है, इन 5 हड्डियों को लंबर वर्टिब्री कहते हैं। इसके नीचे 5 वर्टिब्री सैक्रम की मिलकर एक सैक्रल बोन बनाती हैं और नीचे टेल बोन को 4 कॉसिक्स की वर्टिब्री मिलकर एक बोन बनाती है। तो ऐसे आपकी पूरी वर्टिब्रल कॉलम में 26 बोन होती हैं जबकि 33 वर्टिब्री होती हैं। आपका वर्टिब्रल कॉलम कुछ जगहों से मुड़ा रहता है जिसे वर्टिब्रल कर्वेचर बोलते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें गर्दन की तरफ अंदर की तरफ झुकाव होता है इन 7 हड्डियों से, जिसे सर्वाइकल कर्वेचर बोलते हैं। उसके बाद पीठ की हड्डियों को थोरेसिक कर्वेचर बोला जाता है, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ रहता है। और फिर से कमर की तरफ अंदर की तरफ एक कर्व रहता है जिसे लंबर कर्वेचर बोलते हैं। और नीचे बाहर की तरफ फिर से टेल बोन और सैक्रम मिलके एक कर्वेचर बनाती है जिसे सैक्रल कर्वेचर बोलते हैं। इस कर्वेचर का मुख्य काम है आपकी बॉडी का बैलेंस बना के रखना, आपका पोस्चर मेंटेन करना, आपका वेट ट्रांसफर सर से पैरों की तरफ करना और अगर आपको कोई झटका लगता है तो उससे आपको बचाव करना, इन कर्वेचर्स का काम है। लेकिन कुछ लोगों में जेनेटिकली या किसी चोट वगैरह की वजह से कई बार थोरेसिक कर्वेचर ज्यादा बाहर की तरफ आ जाता है जिसे बोलते हैं कुबड़ निकलना, और मेडिकल टर्म में इसे काइफोसिस बोला जाता है। जबकि यही कर्व अगर किनारे की तरफ निकल जाए तो इसे स्कोलियोसिस बोला जाता है। अगर आप इस मॉडल को गौर से देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2 वर्टिब्रा के बीच में एक रबरनुमा संरचना है जिसे डिस्क या इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोला जाता है। इसका मुख्य काम है आपके रीढ़ की हड्डी का पोस्चर मेंटेन करके रखना, आपका वर्टिब्रल कर्वेचर्स मेंटेन करके रखना, आपकी रीढ़ की हड्डी को लचीलापन देना ताकि आप आगे की तरफ या पीछे की तरफ झुक पाएं और झटका लगने या दबाव की स्थिति में आपकी 2 हड्डियों को आपस में टकराने से बचाना इसका मुख्य काम है। अगर इसकी एनाटॉमी देखें तो यह 2 पोर्शन से मिलकर बना रहता है। एकदम बीच का पोर्शन एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियस पल्पोसस, जो चारों तरफ से एन्युलर रिंग से घिरा रहता है जिसे बोलते हैं एन्युलर फाइब्रोसस। तो आपकी डिस्क अगर लेमन टर्म में बोला जाए तो गुथे हुए आटे की तरह एकदम लचीली संरचना होती है। जैसे अगर आप आटे को दबाएं तो आटा चारों तरफ फैलता है, इसी प्रकार इस डिस्क में बहुत ज्यादा दबाव पड़ने पर या भार पड़ने पर या अचानक झटका पड़ने पर कई बार यह डिस्क का न्यूक्लियस जो है बाहर की तरफ निकल जाता है, जिसे डिस्क हर्निएशन या डिस्क प्रोलैप्स कहा जाता है। अब बात करते हैं एक सिंगल वर्टिब्रा बनी कैसे रहती है। अगर आप इस पे गौर करेंगे तो ये एक सिंगल वर्टिब्रा है जिसका आगे का पोर्शन बोनी होता है और अधिकांश भाग वर्टिब्रा का यही पोर्शन बनाता है जिसे बोलते हैं बॉडी, मेन शरीर वर्टिब्रा का। जबकि पीछे की तरफ एक कांटेनुमा संरचना निकली रहती है इसी हड्डी की जिसे बोलते हैं स्पाइनस प्रोसेस, और अगल बगल से दाईं और बाईं तरफ 2 ट्रांसवर्स प्रोसेसेस निकली रहती हैं। इन ट्रांसवर्स प्रोसेसेस का काम है कि 2 वर्टिब्री को आपस में जोड़ने के लिए जगह प्रदान करना। जो आप इस जगह पे देख सकते हैं इसे बोलते हैं फैसेट जॉइंट, जहां पे आर्टिकुलर कार्टिलेज लगा रहता है और ये 2 वर्टिब्री आपस में मिलती है। जबकि जो मेन बॉडी है और जो स्पाइन है, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे वर्टिब्रल फोरामेन बोलते हैं, और ये सारे छिद्र आपस में वर्टिब्री से मिलके एक नली बनाते हैं जिसे बोलते हैं वर्टिब्रल कैनाल। इसी वर्टिब्रल कैनाल से आपका स्पाइनल कॉर्ड सर से, ब्रेन से नीचे आपके कमर तक रन करता है। अब बात करते हैं इस मॉडल में दिख रही इन पीली संरचनाओं की जिन्हें बोलते हैं नर्व्स या सामान्य भाषा में नसें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इस वर्टिब्रल कॉलम के पीछे की तरफ स्पाइन और बॉडी के बीच में एक कैनाल रन करती है
जिसे स्पाइनल कैनाल बोलते हैं, जिसमें स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है। इस स्पाइनल कॉर्ड से दाईं और बाईं तरफ ये दो संरचनाएं निकलती हैं जिन्हें नर्व रूट बोलते हैं, और इन्हीं से आगे बढ़ के नर्व्स निकल रही होती हैं जो हमारे पूरे शरीर को सप्लाई देती हैं। जैसे सर्वाइकल वर्टिब्री के बीच से निकलने वाली 8 नसें आपके गर्दन को, आपके कंधों को और आपके हाथों को सप्लाई देती हैं। थोरेसिक वर्टिब्रीज के बीच से निकलने वाली 12 नसें आपके पीठ को, पेट को और छाती को सप्लाई दे रही होती हैं। लंबर वर्टिब्री से निकलने वाली नसें आपके कमर को, और ऐसे ही सैक्रल रीजन से निकलने वाली नसें आपकी कमर को और पैरों की तरफ सप्लाई दे रही होती हैं। तो अगर इन नसों में कभी भी दबाव पड़ता है तो आपके पैरों में, हाथों में, या जिस अंग को ये नर्व सप्लाई कर रही होती है उन जगहों पर दर्द होना, चुभन होना या चींटी चलना, सुन्नपना या झंझनाहट होने जैसी समस्याएं बहुत आम हैं। अब इन नसों में दबाव आता कैसे है, इसको देखने के लिए आप ये देख सकते हैं कि जैसे अगर बहुत ज़्यादा इस पर दबाव पड़े तो ये डिस्क बाहर की तरफ निकल जाती है, जिसे डिस्क प्रोलैप्स या डिस्क हर्निएशन बोलते हैं। ये बाहर को निकली हुई डिस्क जो लाल रंग से दिख रही है आपको, ये इन नसों को दबाने लगती है, और जिस अंग की तरफ सप्लाई करने वाली नस दबेगी उस अंग की तरफ आपको दर्द होना, चुभन होना या सुन्नपना होना बहुत आम लक्षण है। अगर आपको भी कभी कमर दर्द या सर दर्द या गर्दन दर्द, पीठ दर्द की समस्या हो, आप कभी गंभीर रूप से चोटिल हुए हों या आपने कोई बहुत ज़्यादा भारी सामान उठाया हो, तो एक एक्सरे या एमआरआई की जांच के द्वारा आपको पता लग सकता है कि कहीं आपकी इन डिस्क में बल्ज तो नहीं आ गया है, ये बाहर तो नहीं निकल गई हैं और इन्होंने किसी नस को तो नहीं दबा दिया है। इससे बचाव के लिए आप घर में एक तो जब भी आप बैठते हैं या कोई भी काम करते हैं तो अपने वर्टिब्रल कर्वेचर्स को मेंटेन रखें। आप कभी भी भार उठाते हैं तो अपना पोस्चर ठीक करें ताकि भार पूरा पैरों से धरती की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसके अलावा आप पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में जरूर लें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था आटे नुमा संरचना होती है। अगर आप आटे में पानी मिलाते हैं तो आटा फूला रहता है, तो इसी प्रकार इस डिस्क को भी एक समुचित मात्रा में हाइड्रेशन की जरूरत रहती है। तो आप पानी अच्छे से पिएंगे तो ये डिस्क फूली हुई रहेंगी और आपको दर्द का अनुभव थोड़ा कम होगा। और इसी प्रकार आप भुजंगासन, वज्रासन या एक्सटेंशन की एक्सरसाइज आप कमर दर्द से या गर्दन दर्द से बचाव के लिए कर सकते हैं। सर्वाइकल कॉलर्स या लंबोसैक्रल बेल्ट्स का यूज कर सकते हैं, और फिजिकल एक्टिविटी नियमित तौर पर करें, एक्सरसाइज जरूर करें, जिससे कि आपकी पीठ की मसल्स और कमर की मसल्स मजबूत होंगी और आपको दर्द से थोड़ी राहत मिलेगी। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। और अगर आपको किसी और बीमारी के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट पर सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।